सुंदर गांव बिहार का एक छोटा सा गांव, जहां नदियां खेतों को सींचती हैं और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। गांव के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे पंचायत बैठती है। गांव में बिजली अभी तक नहीं आई और लोग रात में लालटेन और ढिबरी की रोशनी में दिन गुजारते हैं। लेकिन इस बार गांव वालों ने कुछ नया करने की ठानी। सुंदर गांव में एक नई हवा चल रही थी। गांव वालों ने पिछले 2 सालों से चंदा इकट्ठा करके एक सोलर लैंप खरीदा था। ये लैंप गांव के लिए रोशनी का सपना था, जो रात को टोले को जगमगाने वाला था। लैंप को गांव के चौक में लगाया गया और उसकी पहली बार जलने की रस्म के लिए पंचायत बुलाई गई। लेकिन समस्या ये थी कि कोई नहीं जानता था कि इस सोलर लैंप को कैसे चलाया जाए। लैंप के साथ आए कागजों में अंग्रेजी में कुछ लिखा था, जिसे गांव का कोई पढ़ा लिखा भी ठीक से समझ नहीं पाया। मंगल काका ने कहा, ये तो शहर का जादू है, इसे जलाने के लिए सूरज की किरणें चाहिए। लेकिन रात में सूरज कहाँ? राधा चाची ने ताना मारा, इतना पैसा बर्बाद करके ये बेकार का डिब्बा ले आए। गांव में हंसी मजाक और निराशा का माहौल था। इसी बीच माया, जो कीर्तन की तैयारी में व्यस्त थी, ने किशन को देखा। किशन चुपके से चौक के कोने में खड़ा लैंप को देख रहा था। माया को किशन की आंखों में एक चमक दिखी। उसने हिम्मत करके किशन से पूछा, तुम तो शहर में पढ़े हो, क्या इस लैंप को जला सकते हो? किशन ने मुस्कुराकर कहा, माया, ये लैंप सूरज की रोशनी से चार्ज होता है, लेकिन इसे समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। माया का दिल धड़का और उसने शर्माते हुए कहा, तो फिर दिखाओ न, गांव को रोशनी दे दो। किशन को गांव वालों ने पहले कम आंका। रामधारी सरपंच ने कहा, किशन, तुम्हारा टोले में दाना पानी बंद है, फिर भी अगर तुम इस लैंप को जला दो तो पंचायत तुम्हें माफ कर देगी। किशन ने चुनौती स्वीकार की। उसने छोटू को साथ लिया और लैंप की जांच शुरू की। गांव वाले उत्सुकता से देख रहे थे। माया पास में खड़ी थी और उसकी नजरें किशन पर टिकी थी। जब किशन ने लैंप के तारों को जोड़ा और सोलर पैनल को सही दिशा में किया, तो माया ने चुपके से उसका हौसला बढ़ाया। किशन, तुम जरूर कर लोगे। कई घंटों की मेहनत के बाद किशन ने लैंप को चार्ज करने का तरीका समझ लिया, लेकिन सोलर पैनल में पर्याप्त चार्ज नहीं था। किशन ने गांव की पुरानी तकनीक का सहारा लिया। उसने गाय के घी का तेल और एक पुरानी लालटेन की बत्ती का उपयोग करके लैंप को अस्थायी रूप से चार्ज करने का जुगाड़ बनाया। जैसे ही सोलर लैंप की रोशनी चौक में फैली, गांव वालों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। मंगल काका ने ताली बजाई, अरे, ये तो सचमुच का जादू है। राधा चाची ने हंसते हुए कहा, किशन, तुमने तो गांव को चांद की रोशनी दे दी। माया की आंखें चमक रही थी। उसने किशन को पास बुलाया और कहा, तुमने न सिर्फ लैंप जलाया, बल्कि गांव के दिलों को भी जोड़ा। किशन ने शर्माते हुए जवाब दिया, माया, तुम्हारी हिम्मत न होती तो मैं ये न कर पाता। दोनों की आंखें मिली और गांव वालों ने इस पल को देखकर मुस्कुरा दिया। पंचायत ने किशन का बहिष्कार खत्म कर दिया। रामधारी सरपंच ने कहा, किशन, तुमने साबित कर दिया कि हुनर रिश्तों से बड़ा होता है। उस रात सोलर लैंप की रोशनी में माया ने कीर्तन गाया और किशन उसकी आवाज में खो गया। गांव में उत्सव का माहौल था। माया और किशन के बीच का प्यार अब गांव की नई कहानी बन गया। संदेश: सुंदर गांव की ये कहानी बताती है कि नई तकनीक और पुरानी परंपराएं मिलकर चमत्कार कर सकती है। किशन और माया का प्यार गांव की एकता का प्रतीक बन गया और सोलर लैंप ने न सिर्फ रोशनी दी, बल्कि गांव के दिलों को भी जोड़ा।